ये कहानी है अमन और रूही की, जो ठंडी सर्द रात में बर्फीले जंगल के बीच रास्ता भटक गए। चलते चलते उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी, जहां उन्होंने रात बिताने का फैसला किया। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस झोपड़ी में उनकी मुलाकात एक खौफनाक साए से होने वाली है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल SNA7 हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा पल आपको सबसे डरावना लगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अमन और उसकी छोटी बहन रूही सर्दियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव गए थे। ये गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां हर तरफ बर्फ की चादर बिछी रहती थी। उनका घर जंगल के पास था और नाना नानी ने कई बार उन्हें जंगल में न जाने की चेतावनी दी थी। उस जंगल में कोई नहीं जाता, नानी ने कहा था। वहां एक प्राचीन आत्मा रहती है। लोग कहते हैं कि जो भी वहां गया वो वापस नहीं लौटा। लेकिन बच्चों को यह सब कहानियां लगती थीं। जंगल की ओर एक शाम अमन और रूही बर्फ में खेलने के लिए बाहर निकले। खेलते खेलते रूही ने देखा कि जंगल के पास एक पुराना घर है। भैया, वो देखो, वहां कोई घर है, चलो देखते हैं। अमन ने पहले मना किया, लेकिन रूही के जिद करने पर दोनों उस घर की ओर बढ़ गए। वह घर पूरी तरह से जमी हुई बर्फ से ढका था। खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। घर के अंदर दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। कमरा खाली था, लेकिन कोने में एक पुराना झूला रखा था, जो बिना किसी हवा के खुद ब खुद हिल रहा था। रूही ने पूछा, भैया, ये झूला अपने आप क्यों हिल रहा है? अमन ने उसे पीछे हटने को कहा, लेकिन तभी झूले से एक आवाज आई, तुम दोनों यहां क्यों आए हो? दोनों डर के मारे कांपने लगे। अचानक एक परछाई झूले से उठी। यह एक औरत की परछाई थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सफेद थीं। उसने कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब यहां से बचकर नहीं जा पाओगे। भागने की कोशिश। अमन ने रूही का हाथ पकड़ा और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। परछाई अब उनके सामने आ गई थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और बोली, यह जंगल मेरा है, कोई भी यहां नहीं आता, और जो आता है वो यहीं रह जाता है। अमन ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। परछाई ने जोर से हंसते हुए कहा, जाना चाहते हो? ठीक है, लेकिन कीमत चुकानी होगी। तभी रूही ने अपनी जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला, जो उसकी नानी ने उसे दिया था। उसने उसे परछाई की ओर बढ़ाया। जैसे ही परछाई ने लॉकेट को देखा, वह चीखने लगी और हवा में गायब हो गई। अंत दरवाजा अपने आप खुल गया। अमन और रूही भागते हुए घर पहुंचे और नानी को सब कुछ बताया। नानी ने कहा, यह लॉकेट तुम्हारे दादा का था। उन्होंने उस जंगल की आत्मा को कैद किया था, लेकिन उसकी शक्ति अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उस दिन के बाद अमन और रूही ने कभी उस जंगल की ओर रुख नहीं किया, लेकिन वे जानते थे कि बर्फ के साए अब भी वहां भटक रहे हैं, अपने अगले शिकार की तलाश में। कहते हैं, जो भी उस पुराने घर के करीब जाता है, उसे आज भी परछाई की आवाज सुनाई देती है।